धन्यवाद देते हैं सिस्टर को, धन्यवाद देते हैं। जय यीशु। हम लोग के बीच में सिस्टर आया हुआ है और आज मैं मिला, और मैं एंथनी बाग मिनिस्ट्री चैनल में आंटी जी का मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ और प्रभु के अगुवाई से, और आपको सामने अगुवाई आप सुनिए और प्रभु जो कहता है, और आपका टेस्टिमनी भी बताएगा हम लोग के सामने प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। ठीक है आंटी, आप कहाँ से हैं? आप मैं आसाम से हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट जुनाई सब डिवीज़न में देखा फार्म मेरा गांव, मैं देखा फार्म में रहते हूँ और मैं कैथलिक मिशन से हूँ। तो अभी हम आंटी जी से सुनेंगे कि आपकी परमेश्वर से आप कैसे आपसे मुलाकात हुआ, आपको कैसे प्रकाशन मिला और परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है आपके बारे में मैंने सुना हूँ। आप जैसे बहुत सारे दर्शन हैं, तो आपकी टेस्टिमनी और आपको दर्शन बता दीजिएगा। पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ईश्वर का सामने में जब आया, पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं पहले जो मुझे ईश्वर ने दर्शन दिया और मैं टेस्टिमनी पहले दे रहा हूँ। आज पहले है मेरा ईश्वर का टेस्टिमनी देने वाला, और पहला टेस्टिमनी से मैं शुरुआत करूँगा। जब मैं बपतिस्मा लेके 1 महीना तकरीबन हुआ नहीं, तो मैं हमारा यहाँ में दिसंबर में हम धान खाता है, तो धान लगाने में खाद देता है, तो फक गया। तो काटने का टाइम में बिजली और पत्थर आया था। उन पत्थर और बिजली आने का टाइम में मैं ईश्वर को धन्यवाद देना भी नहीं जानता था, प्रार्थना करना भी नहीं जानता था। तो अब मैं उसी दिन में रात को मैं अकेला था और मेरा 2 बच्चा था, वो दोनों भी गुवाहाटी में था, तो मैं अकेला सोया था। तो इस रात में इतना बारिश आया, इतना बिजली, इतना पत्थर आया, तो उसी में कंबल को उड़ के मैं सिर्फ मैं ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर मेरे धान को आप ज़्यादा ले जाओ, मुझे थोड़ा सा रख के चला जाना, सिर्फ यही बोला। तो सुबह निकाल के मैं गांव में गया, गांव में देखा तो मेरा 20 का एक गुच्छी भी नहीं निकाला और दूसरा का सब गिर गया। गांव का लोग सब रोया है। ये मेरा एक टेस्टिमनी है। और मेरा टेस्टिमनी है ये है, मैं 2014 को मैं हमारा देखा फार्म से मैं जागी रोड में मैं रवाना किया था रात को। दिसंबर 25 तारीख को रात को 26 तारीख को, तो मैं बच्चा लोगों को लाने के लिए, तो मैं हमारा धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मोरोमी चिनियाली बोलने, वो मोरोमी चिनियाली में हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, मगर ये एक्सीडेंट में भी सिर्फ क्रिस्चियन में था। ईश्वर मेरा साथ था, इसलिए मैं उस ईश्वर ने हमें बचाया। एक आदमी भी मरा नहीं, मगर हमारे जगह में 2 आदमी मर गया, फिर भी हमारा जो गाड़ी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये दूसरा टेस्टिमनी है। और ये अलग टेस्टिमनी मैं इसे नहीं दूंगा। मैं अभी ये देना चाहता हूँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक आदमी जो क्रिस्तान मुझे सताया गया था, उसी टाइम में मैं ईश्वर को मैं प्रार्थना किया था। तो ईश्वर जो क्रिस्चियन मैं नाम को नहीं बताऊंगी, वो आदमी मुझे ऐसे सताया था, तुम हिंदू है, तुम हिंदू है, तुम नरक जाएगा, तुम हिंदू का जैसे करता है, तो इतना उपवास बैठा है, तुम मांस मछली नहीं खाता है, मुझे गाली दिया था। तो मैं रो के ईश्वर का सामने जाके मैं घुटने में आके मैं बोला था ईश्वर को, ईश्वर मैं ही आपको पूजा नहीं करता, तो मैं वो उपवास नहीं रहना, तो मुझे क्या आपको क्यों चाहिए? मुझे आपको नहीं चाहिए, तो आप मेरा ईश्वर नहीं था तो मुझे क्यों चाहिए? आज रात को आप मुझे जिंदा आप स्वर्ग में नहीं ले जाता, तो मैं खा ले आपका मूर्ति को मैं रास्ता में फेंक के मैं आपको उसको फेंक देगा, और आज खाल से मैं हिंदू होगा। मगर मैं यही रात को मैं प्रार्थना करके हुए मैं 45 दिन का मैं ये प्रार्थना था। ये हमारा जो कैथलिक मिशन ने हम फास्का मानता है, वो फास्का था। उस फास्का को हम वो नीमक से खाना खाता है पूरा। और महीना में कितना बार होता है? सप्ताह में 2 बार फास्टिंग होता है, और सारा महीना को 45 डे को हम कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ खाना खाता हूँ।
मिरामिस खाता है उसी को मुझे बहुत बदनाम किया वो और मुझे सताया गया, मुझे नरक जाएगा, तुम हिंदू है इसे बोला। इसलिए मैं ईश्वर को मैंने बोला था मैं हिंदू होता तो मुझे आपको पूजा नहीं करना है, तो अब ईश्वर होता तो आज रात को मुझे सड़क दिखाई मैं बोला था। तो मैं घुटने में आके मैं रात को ही मुझे फास्टिंग ख़त्म करना था। मैं फास्टिंग को नहीं ख़त्म किया, ऐसे रो रो के मैं सोया था। तो मैं जिंदा में मुझे सड़क ले गया, पूरा सड़क ले गया और सड़क में दिखाया। हाँ, मेरा दाहिने में जीसस था और दूसरा बीच में मुझे बैठा दिया और स्वर्गदूत दूर में जाके बैठा। हम सब सारों में प्रार्थना करता सड़क में बहुत प्रार्थना किया। तो जीसस पूरा ऐसे मैं जैसे मैं लेता हूँ ऐसे ही लेके जीसस पूरा प्रार्थना करता है। तो मैं सामने लेप के उसको ऐसे देखा तो जीसस मुझे हंस रहा, बेटा क्या हो गया बोला। तो मैं जीसस से बोला आप मुंह को ढक के रखा है इसलिए मैं आपको देखने के लिए बहुत उतावले हुआ इसलिए मैं आपको देखा। पिताजी बोला हाँ आमेन आमेन। और मैं जीसस को पूछा हंस के, जीसस मैं यहाँ में सब मेरे लिए बांग्ला बिल्डिंग यहाँ में सब कुछ है बोला, मेरे लिए क्या बनाया पिताजी बोला। तो मुझे जीसस बोला बेटा यहाँ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो तुम यहाँ में आइस देखा है, यहाँ में बादल देखा है इतना सुंदर, ये बोला है मुझे। सिर्फ यहाँ में ऐसे यहाँ में ना खाता है ना पीता है, सिर्फ शांति मिलता है, यहाँ में सिर्फ आराधना प्रार्थना होता है, यहाँ में कुछ भी नहीं है। तो मैं जीसस को बोला पिताजी मैं यहाँ में उड़ सकेगा बोला हाँ तुम उड़ सकेगा, बैठ सकेगा। तो मैं ऊपर जाके उड़ो, हाँ ऊपर जाके उड़ो। मैं ऊपर में जाके उड़ा, सारा पृथ्वी मैंने देखा। वहाँ इसका बाद में नीचे आके मेरा 2 बच्चा है उसको भी मैं वहाँ में याद है। इसका बाद मैंने बोला जीसस पिताजी मुझे नीचे ले जाओ, मैं यहाँ में रहेगा तो मर जाऊँगी, मेरा 2 बच्चा कौन देखेगा, ऐसे बोल दिया। तो जीसस हंस के इब्राइल इधर आओ ऐसे बोला मुझे, और एक तो क्या नाम बोला था मुझे भूल गया। ऐसे बुला के मुझे पूरा ले आया नीचे। और मैं जब जाने का था मैं ये गलती हो गया, जब गया था मुझे ऊपर से आधा से मुझे पूरा सफ़ेद बना के पंखा लगा के वहाँ में ले जाया। और उन दोनों ने मुझे पंखा में दोनों को ऐसे एक पकड़ के यहाँ नीचे ला के मैं जब मैं वहाँ में घुसा तो ऐसे बोल के मैं धन्यवाद सारा रात मैं नहीं सोआ। मैं ईश्वर को धन्यवाद किया, ईश्वर से प्रार्थना किया, बातें किया। आप भी ऐसे बहुत बातें करते हैं, मैं आज यही तो बताता हूँ। और स्वर्ग रास्ता भी दिखाया है उनको मैं दूसरा दिन में बताता हूँ। प्रभु यीशु का नाम से आमेन बोलते हैं सबको भी जय यीशु। थैंक यू। आप हम लोग एंथनी बाग मिनिस्ट्री में थोड़ी बहुत टाइम दे। और एक बता दीजिए अभी जैसे कि आपने अभी असम में ये आदाबड़ी में आए हो और हम लोग का ये हर्षवती स्टेट में आए हो,